मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बिजनेस कम्युनिकेशन में जो टॉपिक है स्पीक इफेक्टिवली इन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो चलते हैं अपन आज के टॉपिक पे, तो डिस्कशन करते हैं अपन। चलिए, उससे पहले अपन एक पिछली हेडिंग में अपन बात करेंगे। अपन ने बोला था राइटिंग इफेक्टिवली एंड टू गेट ए जॉब, यानी अगर आप राइटिंग इफेक्टिवली कर रहे हैं तो जॉब को कैसे अचीव करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन चलते हैं इस पे। तो सबसे पहले अपन पॉइंट देखिए, अगर आप अपने जॉब को लेना चाहते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो अपनी जो राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल में हमेशा आपको जो लिखना है वो कैसे लिखना है। आपको जो प्रस्तुति देनी है उसमें अच्छा लेखन तथा कैसा लेखन होना चाहिए, जो लेखन स्टाइल होनी चाहिए, रिटन स्टाइल होनी चाहिए, वो आपकी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटेटिव होनी चाहिए, यानी आशावादी होनी चाहिए उसे। और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो प्रस्तुति है, यानी जो यह सुनिश्चित करना चाहिए जो प्रेजेंटेशन है आपका, उपयोग किए जाने वाले सभी जो आपका है, जो आपका मतलब जो आप लिख रहे हैं उसमें जो भी आपने जैसे रिज्यूम लिख रहे हैं और लेटर लिख रहे हैं, अभी हम आगे इन पर टॉपिक करेंगे कि आप जो यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके पाठन या लेखन में शामिल होना चाहिए। ये जो आप बोलने जा रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, जो कुछ बोलने जा रहे हैं रिज्यूम, वो आपको उसमें शामिल करना चाहिए। अगर हम बात करें जॉब के लिए, अगर आप जॉब राइटिंग करेंगे तो रिज्यूम बनाएंगे, लेटर लिखेंगे। तो अगर आपको गेट जॉब, तो आपको किस तरीके से एक लेटर तैयार करना है, एक किस तरह से आपकी रिटन स्टाइल होनी चाहिए। तो पहला हमारे पास स्टार्ट विथ समथिंग इंटरेस्टिंग, यानी कि आप कुछ ऐसा कुछ दिलचस्प शब्दों के साथ शुरू करना चाहिए। अगर हम बात करें, जैसे अगर आज के मार्केट में बात करें जो हमारे परिदृश्य में है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के रिज्यूम बनाते हैं, और टेक्स्ट जो हमारे किसी रिज्यूम को हम रिज्यूम बनाते हैं ना, रिज्यूम में भी बात करें रिज्यूम बनाते हैं, तो उसमें देखा होगा हम अपने पहले ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, रिज्यूम में विवरण देते हैं। फिर आपने देखा होगा अपना हम एजुकेशन के बारे में बताते हैं, अनुभव के बारे में बताते हैं। तो यानी पूरा हम इस तरीके से बनाए कि लोग अगर हमारा देखें तो उसमें हमारे पास समझ में आना चाहिए कि उसका प्रॉपर क्या है, हमारे पास कैसे लोगों ने हमें डाइवर्ट किया। जैसे आप लोग अगर लेटर लिखते हैं तो लेटर में सबसे पहले क्या लिखते हैं, जैसे टू, या हिंदी में लिखते हैं सेवा में, उसके बाद किसके लिए लिख रहे हैं, उसके बाद आप डालते हैं सब्जेक्ट, यानी आपके एप्लीकेशन का सब्जेक्ट क्या है, यानी प्रॉपर आपका लिखा होना चाहिए, रिटन स्टाइल आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऐड ए पर्सनल टच। अगर जब आप लिखते हैं तो आपके देखिए हमारे पास क्या है, पर्सनल टच होनी चाहिए। यानी अगर आप बिजनेस लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो आप जैसे यूज करते हैं, तो आपने जैसे लिखा है इसमें फॉर एग्जांपल, जैसे आप बिजनेस के लिए कोई संभावित या कोई आपका ग्राहक है, यानी कस्टमर है आपका, क्या है आपका कस्टमर है, क्लाइंट्स है, तो क्लाइंट्स के लिए आपने क्या किया, लिखते समय आपको ये सुनिश्चित करें कि जो आप सामग्री मंगवा रहे हैं, जैसे आप लोग कोई मान लो आप कोई बड़ा वो है, मान लो आप डीलर हैं और आपके जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर ने कोई आपसे सामान मंगवा रहा है, आप सामान उसको भेज रहे हैं, तो प्रोफाइल उसके ग्राहक, सभी ग्राहकों की प्रोफाइल और आवश्यकता अनुसार अनुकूलित होना चाहिए। यानी जो प्रोफाइल है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पास होनी चाहिए, जो आपके जब आप हेल्प करें क्रिएटिंग द स्पेशल बॉन्ड विद द रीडर। आप जब उसको पढ़ें तो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना। जैसे आप जो मान लो आपने देखो बही खाता वगैरह बनाते हैं, तो देखिए कितने प्रॉपर तरीके से बने होते हैं। तो ये इफेक्टिवली राइटिंग स्टाइल है कि पर्सनल टच होना चाहिए, सारी विवरण होना चाहिए आपके पास, उसका जो क्लाइंट्स है उसके पास होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसका प्रोफाइल आप अरेंज करेंगे। ठीक है, उसमें जिससे आपको लगना चाहिए कि आप पर्सनल टच आपके पास आ रहा है। दूसरा हमारे पास आना चाहिए गिव एग्जाम्पल्स एंड नॉट जस्ट एडजेक्टिव्स, यानी आपके पास होना चाहिए जो हमने उल्लेख किया है, आपको उदाहरण दें, ना केवल विश्लेषण। आप सिर्फ क्या दें, उदाहरण दें, जस्ट उसका विश्लेषण देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अगर हम बात करें कि अगर आपने देखे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई उम्मीदवार है, फिर से शुरू या रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपने क्या मेंटेन रिलेवेंट एग्जांपल एंड, ठीक है, तो आप जैसे कोई आपने लिया फॉर एग्जांपल, जैसे अपन कोई टीम प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, आप उससे बात करना चाहते हैं, उसके लिए उदाहरण देना का चाहते हैं कि आपने कितनी अच्छी तरह से संभाला, तो इस टाइप के विवरण को भी आप उसमें उदाहरण सहित, एग्जाम्पल सहित आप अपनी राइटिंग स्टाइल में दे सकते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट हमारे पास है उल्लेखन कार्य नंबर्स, जो आपके जब आप जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर स्टूडेंट्स की बात करें, अचीवमेंट्स की बात करें, आपने जैसे कोई अचीवमेंट्स किया है, तो उसका विश्लेषण बैकअप करना होगा। आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको बैकअप बना के रखना होगा, और बिजनेस के लिए एक बैकअप कॉपी बना के रखेंगे, जिससे कल को मैन हमारा डॉक्यूमेंट खराब होता है तो उसके लिए भी हमें कॉपी नंबर ऑफ कॉपीज भी बना के रखनी चाहिए, जिससे हमें पता चलता चले। क्लियर? ठीक है। और जो हमारे पास बिजनेस में कंप्यूटर है, उन कंप्यूटर की संख्या के लिए हमें मजबूती का आधार मिलता है। देखिए हमारे पास जो होता है ना, उसको प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली अपन को करना चाहिए। जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स हैं तो डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए, जिससे हमें लोगों को समझ में आए कि अपना डॉक्यूमेंटेशन सही है। अपन बोलते हैं ना कि रिटन स्टाइल बहुत अच्छी से होनी चाहिए। सारी एक एक पॉइंट्स पे अपन बात करेंगे कि देखिए राइटिंग में जो हमारे पास आएगा, रिज्यूमे कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं। अब लेटर में भी हमारे पास बिजनेस लेटर कैसे लिखते हैं, जॉब एप्लीकेशंस कैसे लिखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम अपन हाईलाइट्स कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, ये हमारे पास अब अपन बात करते हैं हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली इन बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी अब जो बोलना है अपने पास, जो अपन बोलते हैं कि प्रभावी ढंग से अपन कैसे बोलें। तो देखिए अगर आप मौखिक कम्युनिकेशन करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन करते हैं या वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन में अपन दो विकल्प होते हैं। एक स्पष्ट अपन ओरल कम्युनिकेशन बोलना प्रभावी एक सही दिशा में कई आवश्यक होता है। जब हम क्लियर ओरल कम्युनिकेशन करें तो अपन क्लियर बोलें, साफ सुथरी बात करें, ये सबसे अच्छा तरीका होता है ओरल कम्युनिकेशन का। अब देखिए ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हमारे पास क्या कि नो व्हाट यू वांट टू से, पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप क्या, अगर आपको यही नहीं पता है कि आप कहना क्या चाहते हैं तो आप उस चीज को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नो व्हाट यू वांट टू से, आप या पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। बोलने से पहले, यानी बोलने से पहले, स्पीक करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, क्या कहना चाहते हैं आप। डिफाइन द आइडियाज। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप बोलने से पहले आप बात किस पे करना चाहते हैं। इसका एक निश्चित विचार, और जो एक निश्चित विचार होना चाहिए, और इसको अपने मेंटली, अपने मस्तिष्क में आपको पहले से क्या करना है, प्लान करके रखना है। क्लियर? की शुरू साथ, और साथ साथ जो आप कहना चाहते हैं वो भी आप कहें सामान, और उसके बाद आपको जो रखना है तो आप उसके साथ अपनी मटेरियल्स भी रख सकते हैं कि आपको क्या बोलना है, कैसे बात करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। प्रिपेयर, आपके पास क्या, क्लियर कन्वे, लैक ऑफ नॉलेज। आपके पास अगर कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा बातें, हमारे पास नॉलेज कहने को होता है पर हम अपने शब्दों में उनको कह नहीं पाते, तो अपन को सबसे अच्छा क्या होता है, अपने पॉइंट वाइज बात करें कि ये पॉइंट्स बात करना है, ये पॉइंट बात करें। और स्पीक के सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम एक दो बार अभ्यास करें। जितना अभ्यास करेंगे हम बोलने को, उतनी हमारी जो बात करने की शैली होगी उसमें हमारे पास क्या आएगा, निखार आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है कि आप पता कि आप क्या कहना चाहते हैं। नो व्हाट यू वांट टू से, क्या कहना चाहते हैं। क्लियर? दूसरा हमारे पास पॉइंट्स है मूव फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है कि अगर सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करें, ऐसा ना हो सिंपल से किसकी तरफ मूव करें, कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करें। देखिए यदि कम्युनिकेशन, अगर प्रॉब्लम इसमें देखिए समझिए, यदि कम्युनिकेशन में रूटीन्स की जानकारी से अधिक जानकारी शामिल होती है। कम्युनिकेशन में रूटीन्स में हम जो कार्य करते हैं उसमें अधिक जानकारी हमारी क्या होती है, शामिल होती है। और सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हुए, सिंपल से हम किसकी तरफ, कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हुए, सिंपल से हम किसकी तरफ, कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हुए, जो हमारे पास क्या है, सॉरी, ठीक है, बढ़ते हुए, और जो आइटम्स या जो हमने ऑर्डर दिया है, आइटम्स और ऑर्डर दिया है, ठीक है, आइटम्स और ऑर्डर पर चर्चा करनी चाहिए, डिस्कस। यानी जो आइटम्स और जो ऑर्डर हैं उन पे हमें डिस्कशन करना चाहिए। क्लियर? और एक जो स्पीकर है, एक स्पीकर के विपरीत एक श्रोता आपके मौखिक
कम्युनिकेशन को पढ़ने में जो आप अगर स्पीकर हैं, आप बोल रहे हैं, तो जो आपका रीडर जो आपको सुन रहा है वो आपको इस तरीके से सुने कि उसको दोबारा दोबारा आपसे कुछ पूछने की आवश्यकता ना पड़े। अपॉर्चुनिटी यार उसको आप इस तरह समझाएं कि एक एक चीज आपकी उसकी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं आपने कठिन से स्टार्ट किया, हमेशा आपको कहां से स्टार्ट करना है, सिंपल से स्टार्ट करना, फिर आपको कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, जिससे जो आपका रीडर है यानी जो सुनने वाला है वो आपकी बातों को, लिसनर आपकी बातों को समझ सके। क्लियर? तो कम्युनिकेशन में आपको इस तरह से कम्युनिकेशन करना है कि बातें बिल्कुल, अब जो आपकी बातें हैं वो बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास कंसीडर योर लिसनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जब आप स्पीक कर रहे हैं, आप जब स्पीक कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा लिसनर है, जो सुन रहा है हमको, उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें बात करना है, तभी वो हमको अच्छे से सुनेगा, तभी हमारी जो स्पीक होगी वो आपकी क्या होगी, स्पीक आपकी इफेक्टिवली होगी। क्लियर? अब जो लिसनर का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमारा जो स्पीक है वो इफेक्टिवली नहीं हो सकता। तो हमें अपने लिसनर्स जो हम जिसको हमारा श्रोता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी हमें कंसीडर करना है, तभी हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है। सिलेक्टेड वर्ड केयरफुली। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें पॉइंट्स है कि जब हम कम्युनिकेशन करें, इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करें, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, वर्डों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। चाहे इंग्लिश में स्पीक कर रहे हो, चाहे हिंदी में स्पीक कर रहे हो, जो शब्दों का है वो शब्द हमारे टूटने नहीं चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वर्ड हमारे पूरे निकलने चाहिए, क्लियर निकलना चाहिए, हमारे सेंटेंस सही होने चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे हमारे सामने वाले हमारी बातों को समझ सके। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्पष्ट रूप से बताएं, यानी जब हम कम्युनिकेशन करने जाएं तो उस श्रोता को हम स्पष्ट रूप से समझा सकें और स्पष्ट रूप से उसकी बात करें। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर करें, ठीक, एक्टिव वॉइस बिल्कुल अच्छी रखें, वॉइस को अंडरस्टूड यानी उसकी समझे इजीली, बिकॉज बोथ क्लियर एंड डायरेक्शन, यानी हमारे पास क्या है कि हम उसको स्पष्ट बताएं। आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, अपने शब्दों को स्पष्ट करना चाहिए, यानी जो आपके शब्द हैं उनको स्पष्ट करना चाहिए, और आप स्पष्ट करना चाहिए। आपको समझाना नहीं जाएगा, अगर आप उसको समझाने जाएंगे तो आपको उसको बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इधर उधर के शब्द बोलेंगे तो आपको हो सकता है उसको बातें वो आपकी समझ में ना आए और वो आपको ध्यान ना दे। आपको अपने शब्दों का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो प्रॉपर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? प्रॉपर करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आपको कैसे बोलना है, नेचर्स, अपनी नेचर भाषा है उस नेचर भाषा को भी आपको बनाए रखना है, ब्रह्म स्वाक्ष। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताया स्पीक इफेक्टिवली। अब अपन बात करते हैं जो पहला पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा होगा कि राइटिंग इफेक्टिवली में अपन कैसे आते हैं। अब राइटिंग इफेक्टिवली में हमारे पास देखिए कैसे आते हैं, हम एक एक पॉइंट्स पे आपके आते हैं। देखिए अगर हम इसी में बात करें तो हमारे पास आता है राइटिंग रिज्यूमे एंड बिजनेस लेटर्स। देखिए रिज्यूमे क्या होता है, अगर रिज्यूमे की हम बात करें तो रिज्यूमे को अगर हम हिंदी में बोलते हैं जीवन वृत्तांत, सारांश। क्या बोलते हैं? रिज्यूमे क्या बोलते हैं? जीवन वृत्तांत, सारांश। ये भी एक राइटिंग स्टाइल में आता है। जब आप एक रिज्यूम बनाते हैं, रिज्यूम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें पर्सन्स की कौन कौन सी चीजें होती हैं। देखिए पर्सन्स की आपको सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मिलेगी। देखिए उसकी एजुकेशन इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसका एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसका बैकग्राउंड मिलेगा, उसका जॉब क्वालिफिकेशंस मिलेगी। ये सारी चीज़ें मिलके आपके क्या बनाती हैं? रिज्यूम बनाती हैं। एक रिज्यूम स्ट्रक्चर में आपका क्या होगा? पर्सन्स की एजुकेशंस होगा, उसका मतलब एम्प्लॉयमेंट होगा, कहाँ जॉब कर रहा है, उसका बैकग्राउंड होगा, उसका जॉब क्वालिफिकेशंस होगी, उसमें सारी चीज़ें जो आपको मिल जाती एक जीवन सारांश के रूप में प्रदान मिल जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? रिज्यूमे कहलाता है। क्या कहलाता है? रिज्यूमे कहलाता है। अब देखिए रिज्यूम हम जब बनाते हैं तो रिज्यूम में हमारे पास टाइप्स ऑफ रिज्यूम होते हैं।
क्लियर। तो अब हम जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं इस टाइप के। देखिए इंग्लिश रिज्यूमे हमारे पास जैसे बना किसी का, तो हाई स्कूल इंग्लिश एंड टीचर क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये देखिए पूरी डिटेल हमारे पास बना। अगर आप देखिए प्रेशर्स हैं तो प्रेशर्स के लिए भी एक तो आपको रिज्यूम दिखाती है, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से आप यहाँ से बना सकते हैं। क्लियर। देखिए सीवी हमारे पास बड़ी, देखिए अलग अलग टाइप से देखिए आप बना सकते हैं। देखिए कुछ लोग अपना नाम डाल दिया, अपने एड्रेस डाल दिया, देखिए पूरा एड्रेस डाल, फिर आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, इस टाइप से आप, फिर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, हॉबीज क्या है, डिक्लेरेशन क्या है। तो अलग अलग टाइप से लोग रिज्यूम को अपना तैयार करते हैं। एक और देखिए फॉर्मेट है, तो ये सारी आपकी किस में आती, राइटिंग इफेक्टिवली। राइटिंग इफेक्टिवली आप कैसे उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कैसे उसको उपयोगी बना सकते हैं, कैसे लोगों को आप समझा सकते हैं, यही सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, रिज्यूमे में कहलाती हैं। क्या कहलाती है, रिज्यूमे। क्लियर। तो ये हमारा किसके अंदर, देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी हेडिंग, राइटिंग इफेक्टिवली टू गेट ए जॉब। ठीक है, क्लियर। यानी अगर आप कैसे राइटिंग इफेक्टिवली करें जिससे आप जॉब को पा सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताया रीड ऑन गेट टिप्स हाउ टू राइट बेटर व्हाइल अप्लाइंग टू जॉब फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए तो हमने बताया स्टार्टिंग विद समथिंग इंटरेस्टिंग, एड द पर्सनल टच, गिव एग्जांपल नॉट जस्ट एडजस्टमेंट। यानी आपको कुछ पॉइंट्स हमने बताए, इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। क्लियर। तो इस टाइप से हम इनको क्या बनाते हैं, रिज्यूमे बनाते हैं। अब देखिए रिज्यूमे हम सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें तो रिज्यूमे में देखिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास उसको सजाना पड़ता है। रिज्यूम को इस तरह से व्यवस्था, अगर रिज्यूम की पहले डेफिनेशन सुन लीजिए। रिज्यूम का उद्देश्य यह दिखाना होता है, रिज्यूम का उद्देश्य यह दिखाना होता है कि जो नियोक्ता किस तरह की एकेडमिक की तलाश कर रहा है, जो हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय किस तरह की जॉब्स के लिए क्या कर रहा है, तलाश कर रहा है, और वह आप ही है और आप बखूबी इस जिम्मेदारी पद को निभा सकते हैं। ये वो बताता है कि जो आप जॉब है, इस जॉब के लिए मैं फिट बैठ रहा हूं, मेरी क्वालिफिकेशंस के लिए, ये सारी चीजें उसमें वो बताता है। क्लियर। अब देखिए रिज्यूम हम जब बनाते हैं तो रिज्यूम हमारे पास क्या होता है, रिज्यूम में कुछ पॉइंट्स अपन रखते हैं। सबसे पहले देखिए अपन नाम रखते हैं, फिर उस पर पता, फोन नंबर रखते हैं। अभी देखिए जैसे बनाया सबसे पहले क्या, नेम, फिर पता, जो हमारे पास एड्रेस एंड मोबाइल नंबर्स, उसके बाद हम देते हैं विवरण, फिर हमारे उद्देश्य क्या है, फिर हमारी एजुकेशन क्या है, अनुभव क्या है, अन्य गतिविधियां क्या है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें कि यूजफुल पॉइंट्स, अगर हम बात करें रिज्यूम की यूजफुल पॉइंट्स क्या क्या हमारे पास होते हैं, तो देखिए रिज्यूम के अगर हम यूजफुल पॉइंट्स की बात करें तो देखिए हमारे पास सबसे पहले आता है कि जो आप एक आदर्श रिज्यूमे 2 या 3 पेज से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक रिज्यूमे तैयार कर रहे हैं तो रिज्यूमे सबसे बेटर ये है कि आपका रिज्यूम बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए। मैक्सिमम हमने आपको बताया रिज्यूम आपका कितने पेज का होना चाहिए, 2 से 3 पेज का होना चाहिए। क्लियर। सबसे पहले दूसरा हमारे पास अपने बिजनेस, जो बिजनेस आपने किया, व्यवसाय की, उसकी लाइफ के लक्ष्य का उद्देश्य करें। आप उसमें बताएं कि आप क्या करने वाले हैं, क्या काम किया, इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन, इन सारे, और अपने अनुभव और अपनी स्किल्स को उसमें, जो आपने नौकरी के लिए, जो आपने एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, जॉब्स के लिए चाहिए, वो आपने उसमें होनी चाहिए कि नहीं, वो भी आप उसमें लिखे जरूर। क्लियर। वो पॉइंट्स आपको देना चाहिए कि वर्किंग एक्सपीरियंस आपका कितना है, कितने समय तक काम किया, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास है आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको प्रभावशाली तरीके से बताने के लिए कार्य सूचक क्रियाओं और उनको प्रॉपर तरीके, जो आपके एक्सपीरियंस है कि आपने इस कंपनी में इतने साल से इतने साल तक काम किया, इस पोस्ट पे काम किया, प्रॉपर तरीके से आप बताएं कि आपने इतनी, फिर आपने दूसरी कंपनी में स्विच कब किया, क्यों किया, ये क्यों किया, मतलब आपने किस किस पोस्ट पे काम कर चुके हैं पीछे, वो प्रॉपर आपको वहां पे उसमें बताना चाहिए। क्लियर। दूसरा हमारे पास आपको व्याकरण की, स्पेलिंग्स की, जो आपके पूर्ण विराम्स हैं उनका सही तरीके से उपयोग करें।
ऐसा नहीं आपने कहीं आपने ग्रामर गलत कर दी, आपने कहीं स्पेलिंग गलत कर दी, तो वो आपकी रिज्यूम राइटिंग इफेक्टिवली पे हमने आपको पहले ही बताया वो आपका वहां पे क्या करेगा, प्रभाव गलत डालेगा, प्रभाव आपका क्या करेगा, गलत डालेगा, जिससे आपकी वो पूरी सेटिंग्स खराब हो जाएंगी। क्लियर? तो आपका क्योंकि सबसे पहले आपका क्या देखा जाता है, रिज्यूमे देखा जाता है। अगर उसमें स्पेलिंग, ट्रांसलेशंस, आपने फुल स्टॉप, इन सब की गलतियां कर दी तो आपकी पूरी वहां पे खराब हो जाएगा। आप इफेक्ट बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, सबसे पहले तो आपका क्या देखा जाता है, रिज्यूमे देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें पॉइंट है कि आप जो इसमें यानी शॉर्टनेस का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा अनावश्यक विवरण ना दें, आप जो उसमें आवश्यक है वही चीजों को पॉइंट्स दें, अनावश्यक ना दें, और ऐसी चीजों को आप भले बिल्कुल ना दें जिनके बारे में आपको नॉलेज ना हो, वही चीज दें जिनके बारे में आपको नॉलेज हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने बताए हैं। एक दो रिज्यूम आप बनाएंगे, फॉर्मेट में आपको भेजूंगा। इन रिज्यूमों को आप जब बनाएंगे तब आपको रिज्यूम के बारे में पता चलेगा, रिज्यूम कैसे क्रिएट करते हैं। एक दो फॉर्मेट में आपको भेज दूंगा, रिज्यूम आपको फिर बना के तैयार करना। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा, इसी में राइटिंग इफेक्टिवली चलेगा, बिजनेस लेटर्स। लेटर्स हम कैसे लिखते हैं, लेटर बनाने के हमारे पास तरीके क्या है। क्लियर? तो ये हमने कुछ पॉइंट्स आपको बताए, इनको मैं भेज दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे बिजनेस लेटर्स। थैंक यू।